Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 4 of chemical kinetic from class 12th. In this lecture we will discuss about MCQs of G Mains 2021. In this lecture, we will discuss about MCQs of G Mains 2021. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज की इस सीरीज में मैं आपको फिर से केमिकल काइनेटिक टॉपिक का क्वेश्चन है जो जी मेंस 2021 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको कुछ ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। अगर आप याद करके जाएंगे तो इतने क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आप भूल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं, ये क्वेश्चन कहां से है और इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए बिना रटे भी। तो देखिए ये एमसीक्यू लिखा हुआ है और देखिए इसमें क्या है, फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, छोटा सा क्वेश्चन है। क्या मतलब है इसका, एक रिएक्शन है और वो nth ऑर्डर की है, जैसे होती है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। तो ये कौन से ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है। और ऐसी रिएक्शन का हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। यूनिट में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाद में चेक करेंगे कौन सा राइट है, लेकिन मैं ऑप्शन पढ़ के आपको बता देता हूं। मोल 1 माइनस पावर में लिखा है 1 माइनस एन, एल टू दी पावर 1 माइनस एन, एस पर कोई पावर नहीं है, S1 है। ऑप्शन बी में लिख रहा है मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, एल टू दी पावर 2n, S टू दी पावर -1 यानी S इनवर्स पर सेकेंड बोला जाता है इससे। सी ऑप्शन में लिखा है मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, L टू दी पावर n-1 और S टू दी पावर -1 या S इनवर्स। डी में क्या लिखा हुआ है देखिए, मोल टू दी पावर 1 माइनस एन, L टू दी पावर 1 माइनस एन एंड S टू दी पावर -1। ये 4 ऑप्शन हैं। जब आप कंप्लीट जी मेंस की तैयारी करके जाते हैं 11th और 12th पार्ट में, तो लगभग आपकी 28 to 30 यूनिट्स होती हैं। और इतनी यूनिट्स में, यूनिट का मतलब चैप्टर से बोल रहा हूं मैं, इतने चैप्टर होते हैं और इन चैप्टर में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं, डेरिवेशंस होती हैं, ऑर्गेनिक फार्मूलाज होते हैं, इनऑर्गेनिक फार्मूलाज होते हैं, बायोकेमिस्ट्री होती है। इतना सारा जब तैयार करके जाते हो तो आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो। इसलिए पर्टिकुलर जब अपन कोई क्वेश्चन देखते हैं और जब उसे कोई सॉल्व करा रहा होता है तो वो आपको बहुत सरल लगता है, अरे इतना सा सरल क्वेश्चन है, ये आ जाता तो मैं फट से कर देता। लेकिन हम हर रोज स्टूडेंट्स के साथ ये देखते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वो सिंपल लग रहा है, जब पेपर में आया तो छोड़ के चले आए। इसका मतलब आपको हर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और उसे कैसे करना है, मेन वो पावर सीखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, जिन बच्चों को रटा हुआ है वो तो फटाक से इसका आंसर टिक कर देंगे, जिनको याद नहीं किया है उनके लिए बता रहा हूं कि अगर ये nth ऑर्डर लिखा हुआ है, इसकी जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का
यूनिट पूछ सकते हैं रेट कांस्टेंट का, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, किसी के लिए भी रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं आपको nth ऑर्डर सिखाऊंगा तो आप उसकी नकल करेंगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलो सबसे पहले अब इसको मैं सिखा देता हूं आपको कैसे करना है। क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहा है तो हमें रेट का पता होना चाहिए कि रेट का क्या फॉर्मूला है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो देखिए ये है इसका सिंपल सॉल्यूशन। रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन को मैंने ए नाम दे दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एन। ये nth ऑर्डर रिएक्शन, ये है हमारा रेट का इक्वेशन। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू दी पावर एन। ए जो लिखा हुआ है ये कंसंट्रेशन है किसी रिएक्टेंट ए का, उसकी पावर एन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है। हमें के निकालना है तो सिंपल सा जब के निकालेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लीजिए जरा। के इज इक्वल टू रेट ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा ए टू दी पावर एन। ये फॉर्मूला आपका बन गया। देखिए के इज इक्वल टू रेट अपॉन ए टू दी पावर एन। अब इस रिएक्शन को आपको हमें के की यूनिट निकालना है तो हमें रेट की यूनिट मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए की यूनिट मालूम, ए माने कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट है कोई भी तो उसका कंसंट्रेशन, दोनों की यूनिट हम पहले लिखते हैं। तो देखिए रेट की यूनिट क्या होगी, यहाँ लिखेंगे, नीचे से ले लेते हैं। के इज इक्वल टू रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर, पर लीटर को एल टू दी पावर -1 लिखते हैं, इसे एल इनवर्स भी कहते हैं। मोल पर लीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड को ऐसे एस टू दी पावर -1। मोल पर लीटर पर सेकेंड ये रेट की यूनिट होती है, हमेशा याद रखिए। और कंसंट्रेशन की यूनिट में से बस एस हट जाता है, मोल पर लीटर होती है। तो इसके नीचे लिखेंगे हम मोल पर लीटर। अब इसमें एक बात है, टू दी पावर एन लगाए तो हम यहां पर भी टू दी पावर एन लगाएंगे बस। इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर होते हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उनका मैथमेटिक्स हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जो नीट के बच्चे होते हैं विशेषकर गड़बड़ करते हैं, JEE वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अगर आती भी है तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपने रेट का इक्वेशन लिखा, फिर के निकालने का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद सब रेट की यूनिट लिख दी और ए की यूनिट लिख दी, एन जैसा था वैसा लिख दिया। कायदा में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, लेकिन ऐसे आंसर दिया ही नहीं है। तो हम इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट हटाएंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, पूरी चीज़ आपको सिखाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसका यहाँ आगे चलेंगे। देखो यहाँ के इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा है मोल, तो पूरी चीज़ सिखा रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन, ये ब्रैकेट हटा रहा हूं और n से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मोल, मोल इस पे देखिए n यहां पर पावर में है तो मोल पर क्या आ जाएगा, मोल पर पावर आ जाएगी n, मोल टू दी पावर n। और l पर क्या लिखा हुआ है l इनवर्स 1 है, 1 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे टू दी पावर -n, ऐसे लिखा जाएगा। देखिए ये हट गया ब्रैकेट। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर ले जाना आपको सिखाता हूं। इस चीज को ऊपर ले जाने पर क्या इसमें चेंज हो जाएगा। तो देखिए फिर मैं यहां पर लिखूंगा के इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला लिखा रहने दीजिए पहले तो, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स
अब मोल n पावर है ना, a में मोल की पावर n है, ऊपर जाएगा तो ये -n हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं मोल, ये क्या हो जाएगा -n, पावर में -n, और l -n है तो ये हो जाएगा +n, ऊपर चला जाएगा। देखिए सारी एक ही लाइन में आ गई। अब सिंपल देख लो, सेम वालों को काटा पीटी कर दो, क्या करना है। ये देखो ये मोल है, ये भी मोल है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर -1 है, तो ये पावर आपस में प्लस या माइनस हो जाती हैं और बेस जो है वैसा का वैसा रहता है। तो अब देखिए ये आंसर आ जाएगा आप K = मोल पे पावर 1 है ना, और ये कितना मोल पे पावर -1 है, तो क्या हो जाएगा 1 -n। देखिए ये आ गया मोल टू दी पावर 1 -n, ये लिख दिया। तो ये मोल वाला कार्यक्रम। अब L को देख लो, ये L पावर में -1 है, ये L पे पावर n है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, L टू दी पावर n, ये n है और ये -1, तो n-1, ये देखिए ये लिख दिया L को। अब क्या बचा हमारे पास सेकेंड, तो इसको तो जैसा लिखा है वैसे ही बेचारे को लिखा रहने दिए, मत बोलिए। ये हमारी यूनिट निकल आई मोल 1 -n पावर में और L पावर में n-1 और s-। अब मिला लो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर C मिल रहा है, मोल 1 -n, L n-1 और s-1, ये हमारा C करेक्ट आंसर है, ये निकला है, C इज करेक्ट आंसर। तो हमें कहाँ याद कुछ करना पड़ा, कुछ भी याद नहीं करना पड़ा, सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये रेट लॉ इक्वेशन से है। तो रेट लॉ इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसी से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाली जाती है, और उसी का मैंने ये इक्वेशन बनाया था। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन आप कहीं से भी आ जाए, इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।